एक बहुत ही सुंदर जाना माना कॉलेज था। उसमें सागर और राजू दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों कॉलेज के ग्राउंड में मिलते हैं। अरे सागर, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ। जब आज मैं लाइब्रेरी गया था तो वहाँ एक मुझे बहुत अच्छी बुक मिली थी। हे, तू और लाइब्रेरी हो ही नहीं सकता। अच्छा चल, गया भी था तो ऐसी कौन सी बुक मिल गई तुझे जो तू इतना खुश हो रहा है? एग्जाम में चोरी वोरी करने की सोची है क्या? क्या यार सागर, तू भी ना, मैं एक इतनी अच्छी कहानी बता रहा था, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। चल पहले सुन। एक मैंने जो बुक देखी है उसमें भूतिया कहानी के बारे में बहुत सी बात है, लेकिन एक कहानी तो हमारे कॉलेज के पास ही के तालाब के बारे में है। अरे, ऐसी कौन सी तालाब है हमारे कॉलेज के पास? हम लोग को तो मालूम ही नहीं है। कॉलेज के पास यानी बुद्धू कॉलेज से थोड़ी सी दूर जंगल के रास्ते से। ओ, ऐसी बात है। चल चल और बता। पता है, एक रानी रूपमती थी। उसे मछली पालने का बहुत शौक था। एक बार उसने तालाब में मछली पाल रखी थी, पर राजा को तो पता ही नहीं था। उसने उसी तालाब की मछली को मरवाकर खा लिया और रानी को भी खिला दिया। जब यही बात रानी रूपमती को पता चली तो वह उसी तालाब से कूदकर जान दे दी। अब जो कोई भी उस तालाब के पानी को छूता है, वह यह कहा जाता है कि वह उसे चींटी बना देती है। अरे, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और बता। और तो और, उसने वहां के राजा को भी यानी अपने पति को भी चींटी बना दिया था और वह सब वहीं नदी किनारे रहते हैं। चलो ना, क्यों ना हम लोग भी चल के देखे कि यह बात सच में सच है या यूं ही अफवाह फैलाई गई है। राजू और सागर दोनों जंगल के रास्ते से बहुत ढूंढते ढूंढते आखिरकार उस तालाब के पास पहुंच ही जाते हैं। अरे सागर, देखो, यहाँ सच में तालाब है। इसका मतलब जो भी बात उस किताब में लिखी हुई है कहीं सच तो नहीं है। कितनी मजेदार बात है ना। राजू, अब चल वापस कॉलेज लौट चलते हैं। तुझे देखनी थी ना तालाब, अब देख ली, अब वापस चल। ओहो सागर, तू भी डरपोक ही है। जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा सा पानी छू के देख ही लेते हैं कि सचमुच यहाँ कोई चुड़ैल बुड़ैल है क्या जो मुझे भी चींटी बना देगी। हाँ, ये कैसी बातें हुई। नहीं राजू, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, पागल मत बन। जब उस किताब में लिखी हुई थी कि जब वह रूपमती रानी अपने पति की नहीं हुई, जब उसने उसे भी चींटी बना दिया, तो तू के कौन से खेत की मूली है? चल लौट चल, मैं कहता हूँ। सागर के लाख मना करने पर भी वह नहीं मानता और पानी को छू देता है। सचमुच पानी को छूते ही राजू चींटी बन जाता है। यह सब सागर की आंखों के सामने हो रहा था। वह सोच रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। राजू, क्या हो गया तुझे? मैंने मना किया था कि ऐसी वैसी कोई हरकत मत कर, पर तू मानता क्यों नहीं? अब क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सागर के दिमाग में एक बहुत ही तगड़ा आइडिया आता है। तभी सागर के सामने तालाब से निकलकर एक चुड़ैलनी आ जाती है। हाँ, यह वही चुड़ैलनी है, रानी रूपमती। अरे रानी रूपमती हो क्या तुम? तुमने मेरे दोस्त को चींटी क्यों बना दिया और तुम ऐसा सबके साथ क्यों करती हो? अरे 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 अरे, वाह वाह, किसी ने तो मुझे रानी कहा। बहुत दिनों के बाद ये सब सुनने को मिल रही है। तुम बहुत अच्छे हो व्यक्ति, तुमने तो मुझे रानी कहा। अरे वाह, मैं आज बहुत खुश हूँ। नहीं, तुम्हारा भला नहीं होगा। तुमने मेरे दोस्त और न जाने कितने और व्यक्तियों को चींटी बना दिया। तुम अगर इन सबको फिर से मानव नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारी नदी में करंट प्रवाहित कर दूंगा, जिससे तरफ तरफ कर तुम भी मर जाओगी और इसमें सारे तुम्हारे चींटी मछली वछली सब मारे जाएंगे। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जल्दी से मेरे दोस्त को मानव बना दो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तू भी एक बार मेरी पानी को छू के देख, तब देखना तुझे भी मैं कैसे चींटी बना देती हूँ। जब तक मैं पानी नहीं छूता नदी की, तब तक तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए कह रहा हूँ, जल्दी से मेरे दोस्त को व्यक्ति बना दे, नहीं तो मैं इस पूरी नदी में करंट प्रवाहित कर दूंगा और तू भी मारी जाएगी।
नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है, मैं तेरे दोस्त को फिर से व्यक्ति बना देती हूँ, लेकिन आज के बाद कभी तू लोग इधर भटकना भी नहीं चाहिए। फिर चुड़ैलनी अपनी तंत्र विद्या से उस चींटी को फिर से राजू बना देती है। ठीक है, मैं अपने वादे के हिसाब से अब चलता हूँ। मैं भला किसी को क्या ही करती हूँ, अगर कोई मेरी नदी की पानी को छुएगा तभी मैं उसका कुछ करूँगी, वरना मैं किसी का कुछ नहीं करती। आज तो तू अपने दोस्त की बुद्धिमानी की वजह से बच गया, पर अगली बार नहीं बचेगा। अगली बार कभी मत आना, अगर आओगे तो नहीं बचोगे। फिर सागर और राजू दबे पाव वहाँ से कॉलेज वापस लौट जाते हैं। अब राजू और सागर लाइब्रेरी तो जाते हैं, पर वहाँ की कोई भी किताब को हाथ भी नहीं लगाते और न ही कहीं घूमने की ही सोचते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुना